गेहूं की गबोट अवस्था में किसान भाइयों, अधिकतर किसान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। गेहूं की बालियां छोटी रहती है या खेत में बालियां एक समान नहीं निकलती है। दाना भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इस समय पर गेहूं अपनी गोब अवस्था में पहुंच चुकी है। गेहूं में जब हम दूसरा पानी लगा देते हैं उसके बाद गेहूं की गबोट अवस्था शुरू हो जाती है। इस समय पर गेहूं की फसल में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे निश्चित तौर पर गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं की फसल की गबोट अवस्था दूसरा पानी लगाने के बाद शुरू हो जाती है। इस समय पर गेहूं के गोब के अंदर बाली बनना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, जब गेहूं गोब अवस्था में आ जाता है इस समय पर आप गेहूं में खास करके यूरिया का प्रयोग भूल कर भी ना करें। इसके अलावा कोई भी ग्रोथ बढ़ाने वाले खाद या गेहूं में फुटाव बढ़ाने वाले खाद आप अगर प्रयोग करेंगे तो उनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। गोब अवस्था में पौधे को किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर या पौधे में फुटाव को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। फसल के वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं जब गोब अवस्था में पहुंचता है इस समय पर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या दानेदार टॉनिक ना डालें। इसके अलावा गेहूं की गबोट अवस्था में खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन किसान भाइयों जल्दी जल्दी सिंचाई भी नहीं करना है क्योंकि इस समय पर गेहूं में धीरे धीरे वजन बनने लगता है। क्योंकि गेहूं में जब बालियां निकलती है तो अगर पौधे में ज़्यादा नमी बनी रहेगी तो तने पर काफ़ी ज़्यादा वजन पड़ता है जिससे गेहूं गिरने की समस्या आ सकती है। गेहूं की गबोट अवस्था में खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई ना करें। इसके अलावा गेहूं की गबोट अवस्था में कोई भी दवाई या कोई भी एनपीके खाद का स्प्रे भूल कर भी ना करें। इस समय पर गेहूं की फसल में किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप गेहूं की गबोट अवस्था में कोई भी स्प्रे करेंगे तो उससे गेहूं में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। गबोट अवस्था में बालियां गेहूं के अंदर बनना शुरू हो जाती है अगर खेत में नमी बनी रहेगी और अगर आपने शुरुआत में पौधे में जिन तत्वों की कमी थी उनकी पूर्ति करी है तो पूरे खेत में एक समान बालियां निकलेगी। दाना भराव अच्छे से होगा, बालियां लंबी और मोटी बनेगी। किसान भाइयों, वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि गेहूं में गबोट अवस्था कितने दिन पर शुरू होती है, गेहूं की बालियों की लंबाई कितनी है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में बालियां की लंबाई भी छोटी या बड़ी या हो सकती है। अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई है तो पूरे खेत में एक समान बालियां निकलती, साथ ही बालियां भी लंबी और मोटी बनती है। किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की गबोट अवस्था में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।